हुकूमत का 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं, पीटीआई के मुतालबात का हकायक से ताल्लुक नहीं। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतल्लिक अदालतों में चालान पेश हो चुके। GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शुहदा की यादगारों और मुजस्सिमों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हुकूमती टीम को राय दे दी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का खदशा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार करने की खबरों में सदाकत नहीं। सात रोज में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हम डंडा बरदार नहीं हैं, अलम के अलम बरदार हैं। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप दिया तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, हम मोटरवेज का जाल बिछाते हैं, मुखालिफिन मोटरवेज ब्लॉक कर देते हैं। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा से भी तुलाबा की स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें आ रही हैं। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली परवाज 503 गवादर पहुंची, जबकि वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान ने पहली कमर्शल परवाज का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा, न्यू गवादर हवाई अड्डा बलोचिस्तान के लिए नए दौर की खुशहाली का निशान है। पूरे पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली मुयस्सर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों का सिलसिला शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मवासलाती रवाबित के फ़रोग़ की तरफ एक अहम कदम है। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही को बोल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुज्जाज किराम की रिहाई, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज की तैयारियों से मुतल्लिक जायजा इजलास। मुआविनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, उनकी जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, हुज्जाज किराम अल्लाह के मेहमान हैं। हुकूमत की जानिब से उनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर न हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। बताया जाए मुकदमा समात के लिए आज मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के तलब करने पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश। कहा, जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया, ये केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला इजलास कब हुआ। कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। पूरे हफ्ते के सामने हमारे फिक्स मुकदमा तब्दील हो गए। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। गाजा जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन बहाल होगा। जंगबंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख करूंगा। अमरीकी तारीख का मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमरीका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ बर्दारी से कबल। वाशिंगटन में रैली से खिताब। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा।
नौमुंतखब अमरीकी सदर की हल्फबर्दारी आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीका की सदारत संभालेंगे। वॉशिंगटन में शदीद सर्दी, तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा की शिरकत मुतवक्के। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। साबिक अमेरिकन आइडियल फातेह कैरी इंडोर जबकि इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। 15 माह की कत्लो गारत के बाद गाजा में जंगबंदी, 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहा शानदार इस्तकबाल। 3 इसराइली खवातीन कैदी भी घरों को पहुंच गईं। हमास और इसराइल ने कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। जंगबंदी के बाद मुजाहमत कारों का गलियों में गश्त, अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गाजा में दाखिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस राजा इनाम, अमीन मिन्हास और जस्टिस मोहम्मद आजम खान से हल्फ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जुडिशल अफसरान, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस ने अपने अहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम काकड़ ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। एडिशनल जजेस में मोहम्मद अयूब तरीन, मोहम्मद आसिफ रैकी और नजमुद्दीन मेंगल शामिल। मुज़ाकरात के हामी हैं मगर सन है 9 मई पर समझौता नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हुई, कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को छोड़ें, क्या खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने एहतजाज किया? पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी नहीं दी। पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग के तमाम सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। खुरम के इलाके बगर में कर्फ्यू नाफिज, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। टल, पाराचनार, मेन शाहरा 111 रोज भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चों का कंट्रोल संभाल लिया। बंकर्स, मिसमारी का अमल मौखर। पाराचनार समेत 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल। इलाके में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स, होटल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नकल मकानी करने वालों के लिए आज से कैंप कायम होंगे। और आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 18.5 ओवर्स में 66 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया।